Hey guys, welcome to my channel YouTube Girl. How are you all? I hope you are good. I'm also good. Thank you so much for giving me lots of love and support. You all are always encourage me, compliment me. Thank you so much. ओके गाइस, तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको जैसा कि बताया था कि कुछ सरप्राइज़ है जो मुझे मेरे फर्स्ट फ़ैन ने दिया है। सो यस, जो मेरा फर्स्ट फ़ैन कौन है, किन्होंने मुझे दिया है, मैं ये सब आपको अपने इसी वाले वीडियो में बताने वाली हूँ। तो डू नॉट फॉरगेट एंड डू नॉट स्किप। ओके, सो गाइस, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बहुत सारे मेरे ऐसे वीडियोस हैं जिसमें मैंने कहा है कि आप वीडियोस देखते हो बट लाइक नहीं करते हो। सो सेम चीज़ मैं यही रिपीट करूँगी। वेट गाइस, प्लीज़ आप वीडियो को स्किप मत कीजिए। स्किप करने से पहले एक लाइक, एक कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़ माय चैनल। थैंक यू सो मच। ओके, तो मुझे मेरा जो प्रीवियस वीडियो था उसमें मुझे ऐसा कमेंट आया था कि आप अपने बारे में बताओ। सो गाइस, मैं अपने बारे में अभी नहीं बताऊंगी। मैं अपने बारे में जब हमारा 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएगा और मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे मेरे बारे में, तो मैं एक वीडियो लेके चली आऊँगी। अभी मैं एक वीडियो बनाऊँगी, फिर आने वाले कुछ टाइम बाद फिर मुझसे सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा। और फैमिली भी इतनी हमारी अभी बड़ी नहीं है। सो यस, मैंने यही डिसाइड किया है कि अभी नहीं, थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। हमारी 1K सब्सक्राइबर बहुत जल्दी हमारा 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं डेफिनेटली वीडियो शूट करूँगी और मैं पूरा आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे मैं उसके आंसर करूँगी। बट अभी नहीं, थोड़े टाइम बाद। तो थोड़ा सा वेट आप लोग कर लो और वीडियोस को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। और मेरी अच्छी सी वीडियो आपको मैं कोशिश करूँगी कि मैं अच्छी सी वीडियो लाऊं। और आई थिंक मैंने बहुत सारे वीडियोस यूज़फुल लाए भी हैं प्रोडक्ट रिव्यू से रिलेटेड। बिकॉज जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तो मैं इसी पर्पज़ से आई थी कि जो लोगों के कन्फ्यूज़न है मैं अपने वीडियोस में वही कन्फ्यूज़न क्लियर करने की कोशिश करूँगी। चाहे वो हेल्थ रिलेटेड हो, चाहे वो मतलब ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड हो, चाहे प्रोडक्ट रिव्यू हो, चाहे जो भी आपकी क्वेरीज होती हैं, लोगों का जो भी कन्फ्यूज़न होते हैं, मैं उसको सॉल्व करूँगी और कोशिश करूँगी कि आपकी जितनी भी क्वेरी हैं उसको मैं सॉल्व कर सकूँ। ओके गाइस, सो मैं सबके कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी गाइस। और मैं इंस्टा पे भी बहुत सारे DM लोग करते हैं बट मैं उसका भी रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। आई एम सो सॉरी बिकॉज मैं एक स्टूडेंट हूँ और प्लस मैं एक टीचर हूँ, तो मैं पढ़ाने में और पढ़ने दोनों में बहुत बिज़ी रहती हूँ। इसीलिए मैं वीडियोस भी हर 3 से 4 दिन पे मेरी एक वीडियोस मैं अपलोड करती हूँ इस टाइम पे, बिकॉज मैं पढ़ने और पढ़ाने दोनों में बहुत बिज़ी रह रही हूँ। और आपको पता ही है कि ये एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है, तो जिनको मैं पढ़ाती हूँ उनके भी एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है और मेरे भी एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है। तो इस टाइम पे थोड़ा सा वीडियोस का मतलब लेट आना और ये सारी चीज़ें चलती हैं। सो गाइज़, मैं यही बोलूँगी कि थोड़ा सा वेट कर लो रेगुलर वीडियो के लिए। थोड़ा सा बस टाइम है, फिर मैं रेगुलर वीडियो लाऊँगी। और सितंबर अक्टूबर में तो बहुत सारे सरप्राइजेज़ हैं आप लोगों को। अगर आपको वो सरप्राइजेज़ जानने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो ही मैं आपको सरप्राइजेज़ जो भी मेरे रहेंगे वो आपको अप टू डेट मिलते रहेंगे। अक्टूबर में तो मेरा बर्थडे भी है 9 अक्टूबर को, तो उसमें भी मैं अपने बर्थडे से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें मेरी रहेंगी।
तो आप वीडियो से कनेक्टेड रहोगे तो आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। ओके, तो चलो फिर अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी बातें हो गई, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी और आप लोगों ने देख भी लिया। तो चलो सबसे पहले अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कुछ प्रोडक्ट मैंने मंगवाए थे, तो पहले वो थोड़े बहुत बच गए हैं, तो चलो पहले उसको मैं कर लेती हूँ। उसके बाद फिर जो सरप्राइज़ था, जो फ़ैन वैन वाला, वो सारी चीज़ें मैं करती हूँ। ओके, सो लेट्स वेट। ओके, सो गाइस, जो भी मैं क्लोथ्स मंगवा रही हूँ, मैं अपनी कोशिश करूँगी कि इंस्टा पे उसको अपलोड कर सकूँ और आप वहाँ जाके देखें। सो मैंने एक टॉप मंगवाया था रेगुलर पहनने के लिए, रेगुलर के लिए मतलब ऐसा कुछ भी नहीं, मतलब मैं मार्केट जा सकूँ या फिर मैं रेगुलर पहन सकूँ, ऐसे टाइप के। क्योंकि बाहर वाले टॉप्स तो मेरे पास इतने सारे पड़ गए, फिर बाहर इतना जाना भी नहीं होता है। सो रेगुलर जो टॉप होते हैं वो बहुत यूज़फुल होते हैं, तो उसके लिए। सो ये कुछ इस टाइप है। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा था गाइस, मुझे ये बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने इसे बाय कर लिया। और इसकी प्राइस जो भी रहेगी मैं इधर इधर मतलब कहीं पे भी मैं लगा दूँगी, तो आप उसमें से देख लेना इसकी प्राइस मुझे कितनी की पड़ी थी। मुझे याद भी नहीं है कि मुझे कितने की पड़ी थी, क्योंकि ये जब आए थे सारे प्रोडक्ट तो मैं घर पे थी नहीं, तो मेरी मम्मी ने ही ये सारे प्रोडक्ट को लिया था उस वक्त। और बाय करते समय भी मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था, मुझे अच्छा लगा तो मैंने इसे बाय कर लिया था। तो मुझे अभी फ़िलहाल में नहीं याद है, बट मैं लगा दूँगी, तो आप देख लेना। और मेरी साइज़ मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि मीडियम है, तो मैंने मीडियम साइज़ में ही मंगवाया था। और मुझे तो ये एकदम मस्त फिटिंग की हो रही है। आप अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग मंगवा लेना, आपको जो साइज़ होती है, आप कितने पतले हो, चाहे चबी चबी टाइप्स हो, जो भी हो, आप उसके अकॉर्डिंग आप अपने टॉप्स को मंगवा लेना। ओके गाइस, तो नेक्स्ट एक बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट है जो कि गर्ल्स के लिए है। So guess what? You have 5 seconds. Guess what? ओके, नो प्रॉब्लम, मैं बता देती हूँ। तो वो है वैक्स। तो मैंने मीशो से वैक्स का पूरा किट ही मंगवा लिया था, जिसमें हीटर था और मैं सब दिखा ही देती हूँ आपको, बताने का क्या है। और मैंने इसको यूज़ भी किया है गाइस, मैंने इसको यूज़ भी किया है, मैंने अपने पैर पे उसको यूज़ भी किया था और बहुत अच्छे से निकल जा रहा था। बट क्या प्रॉब्लम मुझे आ रही थी, मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। मैं बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू दूँगी, ये नहीं कि मैं कुछ मुझे इसके लिए कुछ मिला है, पैसे वैसे कुछ नहीं। मैंने ये बिल्कुल स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये एकदम ऑनेस्ट रिव्यू आप लोगों के लिए है, तो मैं वही दूँगी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं इसका ऑनेस्ट रिव्यू देती हूँ कि मुझे कहाँ प्रॉब्लम आई, क्या इसमें अच्छाई है, क्या बुराई है, सब मैं आपको फिर इसका ऑनेस्ट रिव्यू। ओके गाइस, तो मैंने यूज़ किया, इसलिए कहीं कहीं से ये थोड़ा सा फट गया है, तो आप अवॉइड करना। यू कैन सी दैट ये फट चुका है। तो ये अच्छे से आया था, बट हड़बड़ी में मेरे से ही फट गया था। तो ये कुछ ऐसा है। ये नोवा का वैक्स हीटर है और इसकी प्राइस भी कहीं तो लिखी थी, हाँ यहाँ पे इसकी प्राइस लिखी थी 365, ये रही
365 इसकी प्राइस इस पे थी। और ये कैसा है मैं वो भी खोल के दिखा देती हूँ। सबसे पहले मैं इसका ऊपर से दिखा देती हूँ। ये कुछ इस तरीके से है। इसके साथ में मुझे ये नाइफ बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कमेंट करो, कमेंट बताओ मुझे इसे क्या बोलते हैं, बिकॉज़ मैं अधिकतर भूल जाती हूँ कि इसको क्या बोलते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि इसे क्या बोलते हैं। आई थिंक नाइफ, क्या बोलते हैं इसको, नाइफ बोलते हैं, नहीं बोलते, पता नहीं, क्योंकि मैं पार्लर जाके वैक्स करवा लेती हूँ तो मुझे पता नहीं है कि इसको क्या बोलते हैं। बट मैंने सोचा कि क्यों ना घर ही पे मंगवा लिया जाए ताकि मैं वैक्स कर सकूँ। सो गाइस दिस लुक लाइक समथिंग एल्स। ये इसका ऊपर का ढक्कन है और आप इस प्लग को जब आप सॉकेट बोर्ड में लगाओगे उसके बाद आपको ये फिर आपको इस बटन को ऑन ऑफ करना रहता है। ऑन आप कर दोगे तो ये यहाँ पे रेड कलर की लाइट ऑन हो जाती है और जो भी आप वैक्स इसमें डालोगे फिर वो वार्म हो जाता है। तो आप इसको अप्लाई कर लो अपने लेग पे या हैंड पे या फिर आर्म पे और उसके बाद उसको रब करके देन यू पुश। ओके, तो मैं इसके बाद का बाकी चीज़ें दिखा भी रही हूँ। अरे भूल यार, इतना हड़बड़ी हो गया ना। ओके, तो मुझे इसके साथ ये वैक्स स्ट्रिप मिली थी जो कि अप्रॉक्स आई थिंक 100 थी। बट मैंने एक बार ही अपने पैर का वैक्स किया तो उसमें बहुत सारे वैक्स चले गए। अब मुझे ये पता नहीं है कि ये क्यों वैक्स ये चले गए। या तो मतलब मैं यूज़ अच्छे से नहीं कर पा रही थी इसलिए चले गए, या फिर ये अच्छे से जो मेरे हेयर थे उसको ये निकाल नहीं पा रहा था इसलिए चले गए, पता नहीं। बट ये मैक्सिमम यूज़ हो चुका है, बहुत कम बचा। आई थिंक 10 to 15 बचा होगा ओनली, बाकी सारे यूज़ हो चुके हैं। मैंने इसमें अपनी सिस्टर का आर्म पेट भी किया था। मैंने सिर्फ अपना लेग किया था, वो भी पूरा नहीं किया था, सिर्फ अपने नी के नीचे किया था। तो भी ये इतना यूज़ हो चुका है। सो गाइस यही है। अब ये आपने देख ही लिया। अब मैं मेन चीज़ आपको दिखा देती हूँ कि मुझे कौन वाला वैक्स आया है। पहले मैं इसको रख लूँ, अदरवाइज मेरी इतनी गंदी आदत है ना कि मैं सारा सामान निकाल देती हूँ, फिर मुझे ये रहता है मम्मी तो है ही डाल देंगी, फिर वो सारी चीज़ें करने में पूरा ख़राब हो जाता है। मतलब डांट भी पड़ जाती है कि तुमने अभी क्यों रखा। फिर मैं सोचती थोड़े टाइम बाद रख लूँगी, तो मुझे उसी के चक्कर में बहुत सारी डांट भी पड़ जाती है। आप बताओ, आप भी मेरी तरह हो क्या? मतलब काम वाम करते हो, जिस चीज़ का आपको काम है किया उस बाद आप छोड़ देते हो कि चलो मम्मी तो कर ही लेंगी टाइप्स करके, फिर बाद में आपको डांट पड़ती है। मुझे तो पड़ती है भाई, आप बताओ आपको पड़ती है? कमेंट करो, कमेंट यार। सो यार ये पैक्ड होके आया था बट मैंने यूज़ किया था तो फिर मैंने फिर से अपने घर के टेप से इसको चिपका दिया, बिकॉज़ ये चॉकलेट वैक्स है तो चींटी वीटी के लगने का बहुत डर रहता है। बिकॉज़ बारिश का टाइम है तो आपको पता है कि चींटियाँ, चींटे, बहुत सारे इंसेक्ट्स ऐसे हैं जो इस टाइम पे निकल रहे हैं। तो ये है ये चॉकलेट वैक्स है ये, फॉर ऑल टाइप स्किन। इसमें लिखा भी है फॉर ऑल टाइप स्किन। और इसका पूरा नाम क्या है मैं वो पढ़ के बता देती हूँ। चॉकलेट लिपोसॉल्युबल वैक्स, चॉकलेट लिपोसॉल्युबल वैक्स। और इसका यहाँ पे प्राइस भी दिया हुआ है 600 रुपीज़। और इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट है मैं
बता भी देती हूँ। सो इसमें ग्लिसरीन, शुगर, वाटर, एसेंशियल कलर, सिट्रिक एसिड, एसेंशियल ऑयल, परफ्यूम, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, ये सारे इसके इंग्रेडिएंट हैं। और बिफोर 3 ईयर मतलब इसके बनने के 3 ईयर मतलब 3 साल के अंदर तक आप इसको यूज़ कर सकते हो। एक्सपायरी डेट इसकी लिखी नहीं है, तो यही लिखा है कि इसके बनने के बाद 3 ईयर तक आप इसको यूज़ कर सकते हो। सो ये कुछ इस तरीके से है। मैं कोशिश करूँगी कि किसी दिन इससे वैक्स करूँ तो मैं आपको रिव्यू वाला दे पाऊँ। वैसे मैंने सोचा है कि मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो यही लेके आ जाती हूँ कि हाउ आई वैक्स, मैं कैसे वैक्स करती हूँ जो भी है। तो वो वाला वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना वैक्स के बारे में, तो मैं वो वाला वीडियो बहुत जल्दी लेके आ जाऊँगी। नाउ द टाइम कि अब टाइम है वो सरप्राइज़ जो मैं और आप इतने देर से वेट कर रहे थे मेरे वीडियो में कि मैं क्या है वो सरप्राइज़, गेस ओके नो प्रॉब्लम। चलो सो बाप रे ये तो बड़ा है ना। सो गाइस आप देख सकते हो कि ये कितना बड़ा है। सो क्या है इसमें, आपको क्या लगता है क्या होगा, कमेंट करो। चलो मैं ही दिखा देती हूँ इसमें क्या है। सो मुझे ज़रूरत थी स्टडी टेबल की, तो इसमें भी वही है, स्टडी टेबल। आई होप आपको दिख रहा होगा। यस, सो ये है स्टडी टेबल जो मेरे क्यूट सी फैमिली ने मुझे दिया है, जो कि मेरे फर्स्ट फैन है। तो उन्होंने जब ये उन्होंने बाय किया और जब ये मेरे पास आया तो उन्होंने मुझे ये नहीं बोला कि तेरे को नीड है तो तू ले ले, नहीं, उन्होंने मेरे को बोला कि एज अ फ़ैन हम आपको ये दे रहे हैं। मेरी फैमिली में सबको मैं बता रही हूँ, सबने मुझे बोला कि एज अ फ़ैन ये हम आपको दे रहे हैं, बिकॉज सबसे बड़े फ़ैन तेरे हम ही हैं, तो हम तेरे को ये दे रहे हैं, तो तेरे को कैसा लगा। एंड सीरियसली मुझे लिटरली उस टाइम पे मेरे आँख में आंसू आ गया था जब उन्होंने मेरे को ऐसे बोला कि बिकॉज जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था, सो गाइस मेरी मम्मी, मेरे ब्रदर सिस्टर, उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया कि ठीक है तुम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज आपको पता ही है कि इतनी ट्रोलिंग होती है, इतने निगेटिव कमेंट्स आते हैं, इतनी सारी चीज़ें होती हैं जब गर्ल्स या बॉयज़, सबको ही मैं बोल रही हूँ, ऐसा नहीं बोल रही कि सिर्फ गर्ल्स के साथ ये चीज़ें होती हैं, नो, ये बॉयज़ के साथ भी ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कोई भी हम जब काम करने जाते हैं तो जितने भी यूट्यूबर होंगे या जो बाकी लोग भी होंगे जो किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, तो जब हम जो भी काम करने जाते हैं तो डेफिनेटली हमें इनकरेज करने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन उसी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें ना हम जानते हैं, ना हमें उनसे कोई मतलब है, मतलब ना हमने उनका कुछ बिगाड़ा है, मतलब कुछ भी में हमारा उनसे लेना देना नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो हमें गंदे कमेंट हम करेंगे, वो हमें कोशिश करेंगे दबाने की, मतलब वो चाहते हैं कि मतलब कैसे इनको डीमोटिवेट किया जाए। तो मुझे लगता है कि अगर आपकी फैमिली आपके साथ है, अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, आपके फ्रेंड्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं,
तो कोई भी आ जाए, कितना भी डिमोटिवेट कर ले, हमारी फैमिली एक सपोर्टिव होती है जो कि कहती है कि डोंट वरी, हम हैं तुम्हारे साथ, तुम्हें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने काम पे फोकस करो। बट कुछ लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है, उनकी फैमिली भी उनके अगेंस्ट होती है, प्लस ट्रोलर तो होते ही हैं ट्रोल करने के लिए, सामने तो उनकी हिम्मत होती नहीं है कि कुछ किसी को बोल दे, बट पीठ पीछे कैसे जो एक इंसान कोशिश कर रहा है, मेहनत कर रहा है और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, उसको कैसे डिमोटिवेट किया जाए, ये वो पीठ पीछे मस्ती मस्ती में। अरे आपने ट्रोल पुलिस देखा होगा MTV पे, मैं तो ऐसे शोज़ बहुत देखती हूँ, तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे केस आते हैं, सर हम तो मस्ती मस्ती में बस कह दिए थे, हमारा इंटेंशन कुछ नहीं था। तो ये वो लोग होते हैं जो पीठ पीछे तो शेर बनते हैं, बट सामने जब अगर वो आ जाते हैं तो फिर अरे मस्ती में हो गया था, ऐसा हमारा कोई इंटेंशन नहीं था। बट उन्हें नहीं पता कि जिसे आप ट्रोल कर रहे हो, जिसे आप गलत कमेंट कर रहे हो, उसको कितना बुरा लग रहा है उस वक्त पे। तो मैं अभी तक मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि मैं इतनी बड़ी यूट्यूबर हूँ ही नहीं कि मुझे कोई ट्रोल करे या कुछ ऐसे कमेंट आए, तो मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ है, डेफिनेटली नहीं हुआ है। बट मैं यही कहूँगी कि मैं बहुत सारे लोगों के वीडियोस देखती हूँ यूट्यूब पे, और जब मैं उनके कमेंट्स को पढ़ती हूँ तो मैं यही चीज़ नोटिस करती हूँ कि उसमें ट्रोल करने वाले भी बहुत हैं, और ऐसी ऐसी बातें लिखते हैं जो मुझे लगता है कि क्यों लिख रहे हैं, मतलब वो उनको ना जानते हैं ना पहचानते हैं, फिर भी लोग कैसे किसी को ट्रोल कर सकते हैं, कैसे किसी को डिमोटिवेट कर सकते हैं। ऐसा मत करो यार, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आप खुद कोशिश करो किसी प्लेटफॉर्म पे जाके कुछ वर्क करने की, आप खुद ट्राई करो, आप किसी को ट्रोल मत करो, आप खुद कोशिश करो कि हम उससे बेटर बन सकें। आपको ट्रोल करके कुछ नहीं मिलेगा, बट जिसको आप ट्रोल कर रहे हो वो उसको बहुत तकलीफ़ होती है। जब हम कुछ काम करते हैं और लोग हमें डिमोटिवेट करते हैं तो हमें बहुत तकलीफ़ होती है, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है जब मैं इतने वीडियोस बनाती हूँ। लोग देखते हैं तो वीडियोस को ज़रूर हैं, लेकिन उस पर लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मैं बाहरियों की क्या बात करूँ, मेरे फैमिली में ही बहुत सारे लोग ये वीडियोस देख रहे होंगे, मेरे फ्रेंड सर्कल में भी बहुत लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, लेकिन वो खुद ही जब लाइक नहीं कमेंट नहीं करते हैं तो फिर मैं बाहरियों को क्या बोलूँ, मैं कुछ नहीं बोल सकती डेफिनेटली। और मैं तो ये कहूँगी कि जो मेरे बाहरी फ्रेंड्स हैं, जो भी कुछ बाहरी जो मेरे यूट्यूबर फ्रेंड्स हैं, मतलब जो भी बाहरी जो लोग मुझे लाइक करते हैं या कमेंट करते हैं, बल्कि वो सपोर्ट करते हैं, बट जो हमारे कलीग्स होते हैं, जो हमारे फैमिली मेम्बर, जो फ्रेंड्स होते हैं, वो कितने टाइम्स नहीं करते हैं। तो आप डिमोटिवेट मत हो। मैं न्यू यूट्यूबर हो, चाहे आप कोई भी हो, यूट्यूबर हो नहीं भी हो, मैं सबको आपको यही बोलूँगी कि आप डिमोटिवेट मत हो, सिर्फ आप अपना काम करते रहो। भाड़ में जाए दुनिया, आपको मोटिवेट करने वाले, कॉम्प्लीमेंट देने वाले बहुत हैं, आप सिर्फ उनसे मतलब रखो जो आपको मोटिवेट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट देते हैं। सोचेंगे इस बात पे ध्यान मत दो, लेकिन इसका कहने का ये मतलब नहीं है कि आप गलत काम करो और फिर आप बोलो कि आपने तो बोला था कि हम कुछ भी करें, लोग क्या कहते हैं, मतलब नहीं। कुछ भी करने का मतलब अच्छे काम करने से मतलब है। आप वो काम करिए जिससे सामने वाला कोई दूसरा, मतलब कोई भी, वो हर्ट ना हो, उस किसी आपके काम से कोई हर्ट नहीं होना चाहिए। आपको गलत काम नहीं करने के लिए मैं इनकरेज कर रही हूँ, मैं आपको सही काम के लिए इनकरेज कर रही हूँ कि आप सही काम करिए। आप कुछ भी अच्छे अगर आप काम कर रहे हैं तो कोई कुछ भी बोलता है, बोलने दो उसे, फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए हमें कि कौन क्या बोल रहा है। मैं आप लोग के साथ हूँ और आप मेरा साथ दो, मैं आपका साथ दूंगी। किस चीज़ में? अच्छे कामों में, बुरे कामों में नहीं, अच्छे कामों में। सो गाइस, वीडियो बहुत लेंथी हो चुकी है और वीडियो सिर्फ स्टार्ट हुआ था, ये सरप्राइज़ का मैं दिखाऊंगी और वीडियो इतनी लेंथी हो चुकी है, बात करते करते इतना टाइम हो गया। बट ठीक है, चलो
आई होप वो थोड़ा सा क्या होता है ना, टीचर वाला थोड़ा सा अंदर आ जाता है, ज्ञान देने वाला, तो वही बस निकल गया। बट आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर मेरे मुंह से कुछ भी गलत शब्द निकल गया हो या मैंने कुछ गलत बोल दिया होगा और किसी को मेरी बात से हर्ट कोई अगर हुआ है तो आई एम सो सॉरी उसके लिए। बट आई थिंक मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला है। बट अगर फिर भी आप लोग को किसी को भी मेरी बात बुरी लगी है तो आई एम सो सॉरी गाइस। ओके, टेक केयर, बाय बाय, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो